आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोभी की एक बहुत ही टेस्टी डिश, आलू गोभी कबाब। और हम इसको सर्व करेंगे चिल्ली गार्लिक डिप के साथ। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है गोभी, एकदम फ्रेश गोभी। और हम इसको क्लीन करके अच्छे से ग्रेटर पर ग्रेट कर लेंगे। मीडियम वाले पे करेंगे, ना ज़्यादा बड़ा करना है ना ज़्यादा छोटा वाले पे करना है। इसको मीडियम वाले पे ग्रेट करके और ऐसे फैला देंगे। थोड़ा सा नमक डाल के इसको ऐसे मिला के और 5 से 10 मिनट के लिए खुले बर्तन में रख देंगे। हम 2 से 4 चम्मच बेसन लेंगे, इसको हल्के आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसे इसको चलाते रहेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसको उतार लीजिए और फिर हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एकदम हल्का सा रोस्ट करना है। तब तक हम अपना चिली गार्लिक डिप तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, कोई भी तेल जो यूज करते हैं आप। और उसमें डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली और इसको हल्का सा भून लेंगे। जब ऐसे हल्का सा भून जाए तो फिर इसमें डालेंगे हम 4-5 हरी ग्रीन चिली और लहसुन। ये चिली गार्लिक डिप है तो इसमें लहसुन और मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। और अब डालेंगे थोड़ा सा इसमें नमक। देखिए कुछ इस तरह से भूनना चाहिए और गैस को बंद कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा चाट मसाला और आधा नींबू का रस और स्वाद के अनुसार नमक। और इसको बिना पानी के ऐसे पीस लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगेगा और तीखा भी कम हो जाएगा। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। जो गोभी हमने ग्रेट करके रखा था अब उसको हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसमें डालेंगे ऐसे दरदरा पिसा हुआ अदरक और मिर्ची। आप चाहे तो इसको बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हमने लिया है बॉयल किया हुआ 2 बड़े साइज का आलू और इसको ऐसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसको भी इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ धनिया। यदि चाहते हैं कि थोड़ा और टेस्टी बने तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीज़। यदि आपके पास चीज़ नहीं है तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हैं, बट यदि चीज़ डालेंगे तो थोड़ा और टेस्टी बनेगा। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच और रोस्ट किया हुआ बेसन और इन सबको डाल के हम हाथों से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे पूरी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। एकदम अच्छे से बॉल बनना चाहिए। ऐसे देखिए कुछ इस तरह से होना चाहिए। और अब हम हाथ को क्लीन कर लेंगे और फिर पोंछ के और हाथों में ऐसे तेल लगा के इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, जैसे भी साइज में आपको बनाना है ऐसे। और इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के प्रेस कर देंगे, चपटा कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक तवा या पैन लेंगे और उस पर डालेंगे तेल। ऐसे चारों तरफ फैला के डालेंगे।
इसको तवे पर अच्छे से फैला देंगे और अब इस पे अपना कबाब रख देंगे। इसको हम मीडियम आंच पे सेकेंगे और ऊपर से हल्का हल्का तेल लगा देंगे कि जब हम पलटे तो दूसरी साइड में वो चिपके नहीं नीचे से। थोड़ा सा हिला के इधर उधर कर देंगे और फिर इसको पलट लेंगे। ऐसे इसको अच्छे से उलट पुलट के बढ़िया से सेक लेंगे। जरूरत पड़े तो बीच बीच में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। और इसको ऐसे बीच बीच में पलटते रहेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए एक हमारा सुपर टेस्टी कबाब बनके एकदम रेडी हो गया। और अब इसको हम सर्व करते हैं। आप इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं, बट इस डिप के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अभी ठंडी का मौसम है तो फटाफट आप भी बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।